हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथीगण। तो आप सभी लोग कैसे हैं। जैसा कि 5 जून का एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हुआ उनमें भी पुस्तक और लेखक से सवाल थे और आगे वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पुस्तक और लेखक से सवाल रहेंगे। तो आज हम लोग जो हैं है ना क्या जितना भी पुस्तक और लेखक हैं उन सभी को देखने वाले हैं, है ना, कौन से पुस्तक कौन लिखे, है ना, और कब लिखा गया। तो यहाँ पे देखने वाले हम लोग और चित्र के साथ हम लोग देखेंगे और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेखक यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं रामायण। रामायण किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था, है ना। अवधि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया है। रामचरित्र किस भाषा में लिखा गया? अवधि भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने अनुवाद किया है ना। RTH ग्रिफिथ ने अनुवाद किया कोची में? अंग्रेजी में काची का, है ना। तो आपको याद रखना रामायण को। फारसी में किसने अनुवाद किया? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। उर्दू में राना लखानवी ने अनुवाद किया है ना। तो याद रखना है यहाँ से कि पुस्तक और लेखक में सबसे पहले क्या? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण। रामायण को अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है, जिन पुस्तक का नाम क्या है? रामचरितमानस। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने अनुवाद किया है। फारसी में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया और उर्दू में राना लखानवी ने अनुवाद किया है। आगे बढ़ता हूँ, बात करते हैं महर्षि वेदव्यास की, है ना। हम लोग महर्षि वाल्मीकि को देखे रामायण, और उसी तरह से महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखे, है ना, जो 2 भारत के बहुत बड़े महाकाव्य है, रामायण और क्या? महाभारत। महाभारत भी किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महाभारत को लगभग 1000 वर्षों तक रचना किया गया है। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक रचना किया गया। इसे महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था रजनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था, है ना। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? रजनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था, है ना। गया अनुवादक अब्दुल कादिर बायुदानी था, है ना। अनुवाद राजनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया अनुवादक कौन था? अब्दुल कादिर बायुदानी था, है ना। अब्दुल कादिर बायुदानी जो था रामायण को भी फारसी में अनुवाद किया था और महाभारत को भी फारसी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है महाभारत को? किसारी मोहन गांगुली ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तमिल अनुवादक कौन थे? है ना। तमिल भाषा में अनुवाद रामानुचार्य ने किया है। किसने किया? रामानुचार्य ने तमिल भाषा में अनुवाद किया है। बंगाली में अनुवाद किसने किया? काली प्रसन्न सिंह, है ना। बंगाली में अनुवाद किसने किया? काली प्रसन्न सिंह। हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गीता प्रेस द्वारा। फ्रांसीसी अनुवाद इपोलित फोस ने किया है। फ्रांसीसी अनुवाद किसने किया महाभारत को? इपोलित फोस ने किया। तो आपने देखा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण, है ना, इसे अवधी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू में भी अनुवाद कराया गया। महाभारत भी संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसे हिंदी में, है ना, इसे फारसी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, तमिल अनुवाद, बंगाली अनुवाद, हिंदी अनुवाद, फारसी अनुवाद में कराया गया है। उसी तरह से महर्षि वेद व्यास ने एक पुस्तक और लिखे, श्रीमद् भगवत गीता, है ना। श्रीमद् भगवत गीता लिखे हैं और इसे फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया है। किसने किया? दारा सिकोह ने किया है। अंग्रेजी अनुवाद विलियम बिकिल्नस ने किया है 1785 में। विलियम बिकिल्नस ने 1785 में किया। उर्दू में मोहम्मद मेहरुल अलाफ ने किया है। उर्दू में मोहम्मद मेहरुल अलाफ ने किया है इसे अनुवादक श्रीमद् भगवत गीता को। बात करते हैं भारत मुनि पुस्तक जो है ना। भारत मुनि ने लिखा है क्या? नाट्य शास्त्र। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है, जो 5वां वेद था। ऐसे हम लोग पढ़े थे। पहला वेद क्या था? ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, है ना, अथर्ववेद। और क्या था? एक यजुर्वेद था। अब बात करते हैं यहाँ से, है ना, भारत के 5वां वेद कौन था? तो याद रखना 5वां वेद था नाट्य शास्त्र। पाणिनि जो लिखे हैं क्या, है ना, अष्टाध्याय व्याकरण की पहली पुस्तकें हैं। इसलिए व्याकरण की जनक भी किनको माना गया? पाणिनि को माना गया है। चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं को बोला जाता है। राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है। विशाख दत्त ने 2 पुस्तक की रचना किया था, मुद्रा राक्षस और देवचंद्रम।
क्या था? मुद्रा, राक्षस और देवचंद्र था। भारत मुनि नाट्य शास्त्र, पांचवा वेद, पाणिनि, अष्टाध्याय, व्याकरण की पहली पुस्तक है। चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। विशाख दत्त, मुद्रा, राक्षस है ना, और देवी चंद्रम था। अब बात करते हैं चंद्रम। चंद्र बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पूर्ण करने का काम जलहन है ना, पूर्ण करने का काम जलहन में है। और पतंजलि ने महाभास और योग शास्त्र लिखा है। पतंजलि ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखा है? महाभास और योग शास्त्र लिखा है। पतंजलि ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखा है? महाभास और योग शास्त्र लिखा है। महाराज क्षुद्रक ने क्या लिखा है? महाराज क्षुद्रक ने लिखा है ना, मृग कटिकम ने लिखा है ना। नागा अर्जुन जो लिखा है सतस्य हासारिका सूत्र। भास लिखा है क्या? स्वप्रवास वदता। और क्षुद्रक क्या लिखा है? मृग कटिकम कौन लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। आर्यभट्ट लिखा सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट के पुस्तक का नाम क्या था? सूर्य सिद्धांत था। वसुबंधु है ना, अधिधाम कोश था। वसुबंधी ने क्या लिखा? अधिधाम कोश लिखा है ना। और वसुबंधी ने अधिधाम कोश लिखा। भट्ट ने रावण वध लिखा है ना। भट्ट ने क्या लिखा? रावण वध लिखा। राजशेखर ने 3-4 पुस्तकें लिखा है। करम कपूरा मंजरी लिखा है। काव्य मीमांसा लिखा है। बाल रामायण लिखा है। राजशेखर ने कपूर मंजरी लिखा है और काव्य मीमांसा लिखा है। बाल रामायण ने लिखा है। क्या लिखा? बाल रामायण लिखा है। आगे बात कर लेते हैं जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। जयदेव किसके लेखक है? गीत गोविंद के लेखक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। नेशचरितम कौन है? श्रीहर्ष। नेशचरितम कौन है? श्रीहर्ष है। और सोमेश्वर क्या लिखे हैं? रासमाला लिखे है। सोमेश्वर क्या लिखे? रासमाला लिखे है। माघ जो है शिशुपाल वध ने लिखा है। माघ किसने लिखा है? शिशुपाल वध ने लिखा है। याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, यहाँ पे भास क्या लिखे है? स्वप्रवास वधता लिखा है ना। राजशेखर कपूरम मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। जयदेव लिखा गीत गोविंद। श्रीहर्ष नेशचरितम लिखा है। सोमेश्वर रासमाला लिखा है। माघ है ना, माघ शिशुपाल वध लिखा है। यहाँ पे अश्वघोष क्या लिखा है? बुद्ध चरितम या सौंदर नंद लिखा है। अश्वघोष क्या लिखा है? बुद्ध चरितम या तो सौंदर नंद लिखा है। 12 मिहिर क्या लिखे हैं? 12 मिहिर वृत्त संहिता लिखा है। 12 मिहिर क्या लिखा? वृत्त संहिता लिखा है। वसुमित्र क्या लिखा है? महाविभास शास्त्र लिखा है। वसुमित्र क्या लिखा? महाविभास शास्त्र लिखा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। बहुत बार पूछा गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कामसूत्र के लेखक है बादशाहन। कामसूत्र के लेखक कौन है? बादशाहन है। कामसूत्र के लेखक कौन है? बादशाहन है। याद रखना, कामसूत्र के लेखक कौन है? बादशाहन है। आगे बात कर लेता हूं यहाँ पे कि कालिदास किसके लेखक हैं? कालिदास कुमार संभव है ना, जो किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है। और ना अभिज्ञान किसने लिखा है? कालिदास ने ही लिखा है। संकुलतलम किसने लिखा? कालिदास ने। मेघदूत किसने लिखा? कालिदास ने। रघुवंशम किसने लिखा? कालिदास ने। मालविका मित्रम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा। तो याद रखना, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। कामसूत्र बादशाहन है कालिदास। कुमार संभव और अभिज्ञान कालिदास ने लिखा। शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। मेघदूत किसने लिखा? कालिदास ने। आगे बात करते हैं सोमदेव क्या लिखे? कथा सरित सागर लिखे कौन? सोमदेव ने लिखा। दुंडी किसने लिखा? 10 कुमार चरितम लिखा है डुंडी है ना। और आगे बात करते हैं बाणभट्ट क्या लिखे है? हर्ष चरित्र है ना। और कादम्बरी और वासदत्ता है ना। कादम्बरी और क्या लिखे? वासदत्ता लिखे। सुबंध किसने लिखा? वासदत्ता ने लिखा है। हर्षवर्धन लिखे नागनंद है ना। रत्नावली प्रियदर्शिका है ना। हर्षवर्धन किसने लिखा? रत्नावली नागानंद या प्रियदर्शिका। भवभूति किसने लिखा? मालती माधव है ना। मालती माधव लिखे। विलहन विक्राम देव चरित्र लिखा है। विलहम विक्राम देव चरित्र लिखा है। कलहन किसने लिखा?
राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, जो कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा है ना। राज तरंगिणी किसने के बारे में है? कश्मीर के राजाओं के बारे में। तो मुझे आशा है मेरे प्रिय साथीगण कि यहाँ तक आप लोगों ने पूरी पुस्तक है ना, पूरी पुस्तक और उनके लेखक है ना, पूरी पुस्तक और उनके लेखक किस भाषा में अनुवाद किया गया, कौन किया है ना, ये पूरी बातें को मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह कैसा लगा वीडियो, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।